जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन लाइफ में। दोस्तों आज की जो सब्जेक्ट हमने लिया है समांतर श्रेणी का। पिछली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी को ही बताया था, लेकिन इस वीडियो में हमने उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि समांतर श्रेणी होता क्या है। अगले वीडियो में हमने सूत्र के द्वारा सब कुछ मैं बताया था, लेकिन इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि समांतर श्रेणी के प्रश्न कैसे आते हैं और इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। अगर ऐसे प्रश्न आए 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे, इसमें सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि ये ऐसे प्रश्न जब आ जाएं तो इसमें पता करो कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर है तभी इसका हल है, अगर नहीं है तो हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, इतना याद रखना। अगर पेपर में दे दिया जाए कि ऐसे प्रश्न दे जाए, इसको हल करना है तो प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी पता करेंगे। समांतर श्रेणी पता करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी के दोनों या तीनों चारों के सभी के अंदर जो डिफरेंस होता है वो समान होना चाहिए। एक समान डिफरेंस होगा तभी यह समांतर श्रेणी में है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे, सबसे पहले जो सर्वांतर होता है उसी का अंतर होता है, सर्व में सभी, अंतर में अंतर होता है, वो समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सर्वांतर निकालने के लिए जो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। तो अगर सर्वांतर सेम आता है तो हमारा समांतर श्रेणी में है। तो इसको क्या करेंगे, तो हमको निकालना है डी बराबर निकालना है। डी बराबर होता है जिसको हम सर्वांतर कहते हैं, इसको सर्वांतर कहते हैं, ये सर्वांतर जिसको हम डी से दिखाते हैं। ठीक ना, प्रथम दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक ना, तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद देखो किसी में दूसरा पद 1/2 माइनस एक क्या है 3, तो 1/2 माइनस एक है ए 3/2। अब इसको घटाना है। अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले जिसका हर नीचे वाला हर होता है, अगर हर बराबर हो तो ऊपर ऊपर घटा देते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पर देखो 1 - 3/2। ठीक है ना, क्योंकि नीचे बराबर है इसलिए ऊपर ऊपर घटा दिया हो। अब देखो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, हम घटाएंगे 3 में से 1 ही घटाएंगे, लेकिन जो बड़े चिन्ह का होगा, जो बड़ा अक्षर अंक का चिन्ह होगा उसी को लगा देंगे। तो बराबर क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़े अंक का चिन्ह क्या है, 1 का चिन्ह तो प्लस है, जिसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, और 3 के आगे क्या है, माइनस है, तो ये माइनस में होगा ना, तो ये माइनस में होगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास 5 रुपये है, हमारे पास 5 रुपया है, अगर हमको 6 रुपया देना है तो क्या करोगे, हम कर्जा लेके ही देंगे ना। तो कर्जा जो होता है ऋण में हो जाता है, तो ऋण में हो जाता है तो -1 रुपया कर्जा हो गया, तो यही हमारा ऋण हो गया। तो यहाँ पे क्या 3, अब 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, ये 2 में से 1 -1। ठीक ना, इसका डिफरेंस तो -1 आ गया, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस -1 आ गया। अब इसका डिफरेंस देखना है, तो इसका डिफरेंस देखने फिर दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाओ। दूसरा पद कितना है, 3/2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये माइनस कितना 1/2 -1/2 को घटाना है। ठीक है ना, ये तो हमारा पहले से घटाना है और ये पहले से था, सॉरी, ये जो हमारा आया था ये इसका आया था, ये -1 इसका आया था। हम जो घटा रहे हैं तो इसको भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर मगर इसको हम घटाएंगे तब भी इसका भी हल आएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक ना, यहाँ पे देखो कितना, 1/2 में से 1/2 घटाना, -1/2 में से 1/2 घटाना है। ठीक ना, तो -1/2 में से 1/2 घटाएंगे, तो यहाँ पे देखो -1/2। अब इसको कहते हैं माइनस क्या करना है, प्लस करना है 1/2, ये तो प्लस में है, तो यहाँ पे देखिए ना, -1/2 में से -1/2 घटाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये देखो -1/2 हो गया,
माइनस ए भी माइनस हो गया, -1/2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, नीचे का जो हर है बराबर है, तो बराबर है तो ऊपर ऊपर घटा देते हैं। अब ये देखो माइनस है, ये भी माइनस था, तो -1 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में हो जाता है, बाकी चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का ही, -2/2। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा, -1। ठीक है, डिफरेंस बराबर होगा। ऐसे ही इसको हम काटे हैं ना, तो इसको भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 3/2 है, 3/2 है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, -1/2 है। ठीक है, जैसे इसको हम निकाल रहे थे ना, 3/2 ये -1/2, इसके बीच में निकाल रहे थे, तो इसके बीच में निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3/2 हो गया है, माइनस ये माइनस इधर आएगा, इसमें से टूटेगा तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या है, ये -3/2 है, -3/2 में से -1/2 घटाना है, तो क्या करोगे, -3/2 -1/2, ये हमारा पहले से माइनस करना है, तो ये टूटेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये -3 हो गया, तो -3 हो गया, तो ये बराबर है, तो क्या करेंगे, ऊपर से -3 + 1/2, तो बराबर क्या करेंगे, इसको -2/2, क्योंकि ये बड़े अंक का चिन्ह क्या माइनस है, तो कर देंगे कितना आएगा, -1। अब दोस्तों इसमें देखना, मैं ये इसलिए आपको बताया हूँ क्योंकि इसके बीच की दूरी समान है। ठीक ना, इसके बताने का मतलब हमारा यही है कि बीच की दूरी हमारे समान है, तो हमें ज्ञात हो गया कि सभी की दूरी बराबर है, तो ये हमारा जो है समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना, इसको हल नहीं करना है परीक्षा में, इसको सिर्फ आपको इसको डी निकालना है इसका। ये तो आपके लिए मैं बता दिया हूँ कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमें पता हो गया कि सर्वांतर श्रेणी में है, तो हमारा ए क्या है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। जो हमारा प्रथम पद क्या है, यहाँ पे देखिए, प्रथम में पहला होता है, कितना है, 3/2, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 3/2, यहाँ पर 3/2, तो हमारा एक आंसर तो प्राप्त हो गया, ये हमारा प्रथम पद हो गया, एक आंसर तो प्राप्त हो गया। ठीक ना, अब हमें डी निकालना है, तो डी कैसे निकालोगे, डी निकालने के लिए यानी सर्वांतर, ये देखो सभी का डी निकाला गया है, ये हमारा डी है, ऐसे ही निकालना है। सर्वांतर बराबर डी बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो हम किसी में से निकालने से सर्वांतर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वांतर बराबर होता है, सर्वांतर डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है, कहीं भी से उठा लो, 1/2 -3/2। ठीक है ना, अब इसमें से घटा दो 1 - 3/2, क्योंकि ये जो नीचे का हर जो बराबर है, इसीलिए हमने ऊपर के ऊपर कर दिया, -2/2 कट जाएगा, तो कितना आएगा, -1। यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे प्रथम पद इक्वल टू, प्रथम पद कितना है, 3/2, सर्वांतर कितना आया है, सर्वांतर कितना आया है, -1। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों देखिए, ये पूछ रहा है कि a, 2a², 3a², 4a² समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में तब होगा जब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो समान होगा। ठीक है ना, जब समान कैसे होगा, जब हमारा डी बराबर होगा। तो हम निकाल 2a² में से इसको घटाओ, जितना आएगा, देखो डिफरेंस कितना है, इसमें से इसमें घटाओ, जितना आएगा डिफरेंस देखो। ठीक है ना, अब पहले का पद क्या है, दूसरे का पद क्या है, डी बराबर होता है, दूसरे का पद क्या है, 2a² - a। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 2a² - a, इसमें से घटेगा, नहीं घट सकता है, नहीं घट सकता। अब इसी तरह ए देखो, दूसरा का पद क्या है, अब इसमें से इसको घटाओ,
तो 3a² माइनस 2a², घटा दोगे। अब देखो दोनों एक समान है, एक घात समान है, तो 3a² है, 3a² है और 2a² बराबर कितना बचेगा, a²। अब देखो ये तो घटा नहीं, ये तो आया नहीं, a² आ जाएगा, इसमें डिफरेंस समान नहीं है। लिखेंगे श्रेणी का सर्वांतर एक समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, श्रेणी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास क्या है, 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 होगा, यानी पूछ रहा है कौन सा पद है। जैसे लगा ये है क्या है, एक तीसरा का पद है, उसके बाद चौथा का पद, पांचवा पद, सातवां, आठवां, 10वां, 12वां, 15, 16वां, 30वां, 34वां, जो भी हो, कौन सा पद होगा जाके अंत में जाके -81 हो जाएगा। तो हमें पद तो निकालना है, तो हमें क्या दिया है, ये हमारा an तो दिया है। तो इसका सूत्र क्या था, जो पद कौन सा पद 81 होगा, n पूछ रहा है। इसका मतलब हमारा सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, an तो दिया है, an हमारा कितना दिया है, -81 दिया हुआ है। a हमारा कितना है, 21 है, a बराबर कितना है, 21 है। और d बराबर कितना है, d दूसरा का पद, 18 में से 21 निकाल दो, बराबर कितना हो गया, -3। ठीक ना, ये सब हमें दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है हमें, कौन सा पद -81 होगा। ठीक ना। अब इस पे सूत्र पे रखो, यहाँ पे an दिया, कितना दिया है, -81 दिया गया है, बराबर इक्वल टू कितना है, a कितना है, ये हमारा दिया है 21 दिया है, प्लस n तो निकालना है, n-1 इंटू डी कितना दिया है, -3 दिया है। ठीक ना, डी हमारा कितना है, -3 आया है। तो इसको हम करो, तो देखो यहाँ पे कितना का, -81 हो गया। ठीक ना, बराबर कितना हो गया, 21 हो गया, 21 प्लस, अब इसका इसमें गुणा करो, कितना हो गया, -3n, अब इसका माइनस करोगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक क्या है हमारा 21 और एक प्लस जोड़ जाएगा, तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 प्लस के क्या है, ये 3n है ना, ये 3n, ठीक ना, ये 3, ये है -3n। ठीक है, इतना बचा, ये कितना है, -81 बचा। ये 24 क्या है, इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो -81 -24। ठीक है, बराबर इधर कितना बचा, -3n। ठीक ना। अब 21 और 24, क्योंकि माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा, ये 4 है और 1 है, कितना का, 5 हो गया, 8 2 10, 105, क्योंकि माइनस है तो माइनस में होगा। ठीक ना, तो यहाँ -3n। अब n निकालना है हमें, तो n निकालना तो क्या करेंगे, n इधर रख देंगे, तो बराबर इधर ए क्या है, इधर गुणा है n के साथ, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, -105 बटे -3, तो ए माइनस से माइनस कट गया, इसमें गुणा करो 105 में, अरे भाग दो, तो 3 3 9, 1 बचा 10, यानी 15, यानी 3 5 15, तो बराबर n बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक ना, n बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। तो हमें क्या पूछा था, ये पूछा था कि कौन सा पद 21वां होगा, यानी 35वां जो पद है, 35वां पद जो है वो हमारा -81 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक ना, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। एक अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समांतर श्रेणी हमारा दिया है -40 -15 10 35 का 10वां पद ज्ञात करना है। अब इसमें 10वां पद क्या होता है, तो अब देखो सबसे पहले हमें पता करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, अगर पता हो जाएगा तो हमें 10वां पद ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम सबसे पहले इसको श्रेणी को लिखो, -40 -15 10 35। ठीक है ना,
ये पूछ रहा है कि 10वां पद, ठीक है ना, 10वां पद। तो ए हमारा कितना है, ए बराबर कितना है -40 दिया है, ठीक है ना। अब डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होगा, यहाँ से 15 में से 40 निकाल दो, तो यहाँ पे क्या होगा -15 माइनस कितना -40 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे -15 हो गया, ये माइनस टूटेगा तो क्या प्लस हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 में 15 जाएगा, कितना हो गया 25, ठीक है ना। डी हमारा 25 आ गया, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है कि 10वां पद ज्ञात करना है, एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर 10 दिया है। तो अब क्या सूत्र में रख दो, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो ए 10 इक्वल टू यहाँ पे ए कितना है हमारा -40 और क्या प्लस एन क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी बराबर कितना 25 आया हुआ है, 25। अब इसी को हम कर दो, ठीक है ना। हम करेंगे तो कितना आएगा -40 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 गुणे 25, ठीक है ना। अब इसको इसमें गुणा करो, -40 प्लस 9 बचे 45 के 5 4 9 दूनी 18 18 4 22 225। तो अब 225 आ गया, 225 में से 40 को घटाना है, 225 माइनस 40 को घटाना है, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 12 में से 4 गया, 12 में 4 गया 8, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ 1 बचा, ठीक है, 185 बचा, 185, ठीक है ना। यहाँ पे कितना होगा A10 इक्वल 150, यानी 10वां पद कितना होगा 185 होगा। यही हमारा दोस्तों आंसर है, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।